नहीं कितना बड़ा झंडा तोप गाड़ के चली गई है, तीर मार दी है। अगर मिल जाए तो 4 थाप लगाएंगे। वो साला कुत्ता है, बस उसका खून जेल से आया ना, इसलिए हम फांसेंगे ना। वो लड़की अभी जन्म के खड़ी ना हुई और मनीष कश्यप को जेल भेजने का काम करेगी। उसके गार्जियन पे भी हमको शक हो रहा है कि पता नहीं उसकी बच्ची है भी या नहीं। ये हो गया ना, तो रोड पे लड़की लोग चलेगी जो लड़का को पसंद आए। दोस्तों सोशल मीडिया पे इस वीडियो को आप वायरल होते हुए देखे होइएगा और ये लड़की को आप ध्यान से देखें किस तरीके से इसके मांग में एक लड़का सिंदूर भर देता है। उसके बाद लड़की का बयान देके किस तरीके से मनीष कश्यप को धांसने का बात करते हैं और ये लड़की बता रही कि मैं मनीष कश्यप को फिर से जेल भेज दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ प्रियंका जी, क्या लगता है मनीष कश्यप जी फिर से जेल जाने वाले हैं, लड़की भेजने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसी बेतुकी बातों पे मैं जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत हट के काम करती हूँ। या अब अगर हमको ऐसी लड़की के लिए अगर हमको बयान देना पड़ जाए तो शायद मेरा क्वालिफिकेशन हमारे साथ शादी हुआ है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अब ऐसी लड़कियों के लिए अगर अब हमको मीडिया में बोलना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अब मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भी मैं ये बात बोली हूँ कि मैं ऐसे लोगों पे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब बेबातों की बात है ना। इससे हमारे समाज को कोई फायदा पहुंचने वाला है, जहां तक हमारे समाज को इससे नुकसान ही पहुंचने वाला है। ये लड़की ऐसा कोई मेडल लाने वाली काम तो की नहीं हमारे देश के लिए। वायरल हो रही है तो वायरल किसके लिए, वो भी तो देखेंगे ना। ये वायरल हो रही है समाज को कलंकित करने के संबंध में। ये वायरल इस काम के लिए नहीं कर रही है जिससे हमारे देश का या हमारे समाज का सर फक्र से ऊंचा उठ जाए। अब ये जो काम करके और मीडिया में सीना चौड़े करके बोल रही है, ये हमारी लड़कियों के लिए बहुत शर्म की बात है। अब आप बताइए, ऐसे में कोई लड़की सेफ रह पाएगी? आज कोई ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, कोई लड़का नशे के हालत में वो लड़का है, या वो लड़का बिना नशे की है, या कैसा है, या पहले 6 महीने से उसको फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता। जिस तरीके से स्टेज पे वो चढ़ करके गाना में डांस कर रहा है, उसके मांग में सिंदूर डाला, ये सच कह रहे हैं लड़का का पिताजी कि वो सिंदूर है या अबीर है, ये कौन देखा है? लड़की कह रही हम पहले से उससे बात करते थे। अब बात किया या जो भी किया, अब वो तो हम शादी किए हैं शादी से। अब ये शादी के लिए वो अब तो ये हो गया ना, तो रोड पे लड़की लोग चलेगी जो लड़का को पसंद आएगा। जेल में सिंदूर रखेगा अपना। मैं वही कह रही हूँ, मजाक बनाना हो गया ना। सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में संस्कृति, सभ्यता और सिंदूर मंगलसूत्र को बहुत मायने रखता है। हमारी जो सभ्यता है ना, हमारी संस्कृति, उसमें सिंदूर और मंगलसूत्र एक विवाहित औरत के लिए बहुत मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए लोग तीज करते हैं, उसके लिए लोग करवा चौथ करते हैं, पति के सुहाग के लिए बहुत ऐसी व्रत किया जाता है उसकी रक्षा के लिए। जब सिंदूर मांग में पड़ता है किसी कुमारी लड़की को, या मंगलसूत्र गर्दन में पड़ता है, तो ढोल बजाने के साथ सामूहिक लोगों के बीच में पंडित जी विधि विधान के साथ कितने मंत्र पढ़े जाते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, उसके बाद उस सिंदूर और मंगलसूत्र का मान्यता होता है। और एक कोर्ट में होता है, जा करके लोग कोर्ट मैरिज करता है मंदिर में। अब कोई ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, उसके जा करके मांग में भर दिया। मनीष कश्यप इसी का विरोध किए है ना। वो सिंदूर है कि अबीर है वो मुझे पता भी नहीं है, जो भी है, लेकिन रेड तो दिख रहा है। अब रेड है कि पिंक है वो भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है, अगर वो लड़की कह रही है कि मेरे मांग में उसने सिंदूर डाला, तो जिस वक्त वो लड़का ने उसको सिंदूर डाला, उसी वक्त वो लड़की माइक पकड़ के और पूरे पब्लिक के सामने उस लड़के को पकड़ के कहती, क्या सभी लोगों के सामने न तुम मेरे मांग में सिंदूर डाला या अभी डाला, ये क्लियर कर दो। दूसरी बात इसलिए क्लियर कर दो कि हो सकता है कि कल के डेट में कोई हमारा मजाक बनाए, या तुम मुकर गया कि हम तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं अभी डाल दिए, क्योंकि लड़का का तो बयान नहीं आया है ना। तो ये लड़की को इतनी समझदार, जब जो लड़की किसी लड़के को साथ में आगे बढ़ सकती है, इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, तो इतनी समझदारी होनी चाहिए। जब वो लड़का मांग में सिंदूर भरा या अबीर भरा, तो लड़की काहे नहीं माइक पकड़ के पूरे लोगों के सामने उससे कबूल करवा ली कि क्या तुम सही में अपने पति के रूप में, तुम पत्नी के रूप में तुम हमको स्वीकार किए हो? पूरे पब्लिक के सामने तुम हमारे मांग को भरा है, तो पूरे पब्लिक के सामने इस बात को तुम साबित करो कि क्या तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हो। क्यों नहीं ये काम की वहाँ पे? तब तो खूब मजे से साथ में फोटो क्लिक करवा रही है, हंस रही है, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा झंडा तोप गाड़ के चली गई है, तीर मार दी है।
ये सब मजाक है हमारे महिला समाज के लिए, हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उसके लिए बहुत शर्म की बात है। कोई लोग इस चीज़ों को बाही दे रहे हैं, ये गलत है। गलत का बढ़ावा नहीं दीजिए, गलत का विरोध कीजिए। आज तब अगर ऐसे अगर समाज में चलेगा ना, तब राह पे रोड पे लड़कियों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्केस्ट्रा में किसी को मांग भर दिया जाता है। लड़की अगर रोड पे चलेगी, पता चले लड़की हमको पसंद आ गई, सिंदूर रखा रहेगा, जाके मांग में भर देगा, बोलेगा अब शादी हो गया। तो ये सब मजाक है, ये सब बचपना हरकत है और इस चीज़ों को ज़्यादा तूल ना दे हम लोग तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने कहा कि मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से लड़की आती है, बंगाल में आती है, उसके बाद बिहार में रहना रहती है और ऑर्केस्ट्रा में जाने लगती है। आपने कहा कि मनीष कश्यप क्या फिर जेल जाएंगे? लड़की जेल भेजने की बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ की बात है और मनीष कश्यप वहाँ की बात है, ठीक है। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं या मनीष कश्यप लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई एक्टिविस्ट लड़ाई लड़ रहा है तो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वो जो काम कर रही है वो काम दुनिया जान रहा है कि क्या काम कर रही है, उसका हमारे समाज में क्या असर होता है, हमारे समाज उसको किस रूप में लेते हैं, ये आप और हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। वो लड़की अभी जन्म के खड़ी ना हुई और मनीष कश्यप को जेल भेजने का काम करेगी। मनीष कश्यप ऐसा नहीं कहा कि वो लड़की बांग्लादेशी है। मनीष कश्यप ये बोले हैं कि बंगाल में जो भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़की अगर सप्लाई होती है ऑर्केस्ट्रा में डांसर के रूप में तो बंगाल से आती है। अधिकांश लड़कियां 100 में हमें लग रहा है कि 80-90% लड़कियां जो है सब बंगाल से ही आती है, बिहार में या यूपी में डांस करने के लिए जाती है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि वो बंगाल में जो लड़कियां डांसर है वो बहुत ऐसी जो डांसर है वो बांग्लादेशी भी हो सकती है। वहाँ के सरकार को उसका आईडी का वेरिफिकेशन करना चाहिए कि आखिर ये लोग है कौन, बांग्लादेशी है या बंगाल की रहने वाली है या हमारे यहाँ के लोग हैं। ये वहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। पर्सनली उस लड़की के लिए ये बात नहीं बोले हैं मनीष कश्यप। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बचपना बात है, इस बातों को उतना तुल्य ना दिया जाए। और रहा सवाल उस लड़के का, तो वो लड़का अगर मिल जाए तो 4 थाप लगाएंगे कि ये मजाक। स्वतंत्र है ना, कुछ भी कर सकता है, आप थप्पड़ कैसे मार दीजिएगा? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हम इस देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा सीमित किया गया है। आप कितना बोलेंगे जिससे दूसरे पे भी कोई बुरा असर ना पड़े, उसका भी दायरा सीमित किया हुआ है। अब आपको स्वतंत्रता है सब कुछ का, तब किसी को मार दीजिएगा? है आपको आज़ादी मिला है तो किसी के घर में घुस के किसी की बहन से शादी कर लीजिएगा बिना मर्जी का? है ये आज़ादी आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाइए सही कामों के लिए, सही चीज़ों के लिए, इसका दुरुपयोग ना करें। अगर इसका दुरुपयोग करने लगेंगे तब फिर देश में क्या बचेगा? तो आप लोग यंगस्टर हैं, यंग लोग हैं, यंग लोग का काम है समाज में सही चीज़ों को दिखाना, सही बात करना, सही मुद्दे पे बात करना वाला है। वो लड़की चाह रही थी वायरल होने का, वायरल हो गई है। क्या लगता है वायरल होने के लिए सिंदूर, वायरल होने के लिए या कोई मकसद क्या है वो तो अब वो लड़का लड़की जानेगा ना, लेकिन समाज किस रूप में उसको देख रहा है कि मांग में सिंदूर भर दिया तो क्या उसको हम मान्यता दे देंगे पति पत्नी के रूप में? ये होता है, तब तो रोड पे लड़कियों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई सिंदूर डाल हमारा हिंदुत्व में, हमारी धर्म में ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। हम लोग सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, हमारे सनातन धर्म के रक्षा करने वाले लोग हैं। सनातनी का सम्मान होना चाहिए और ऐसे लोगों का बैकआउट होना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा, इसमें लड़की का क्या गलती? उसको तो बेचारी को सिंदूर आके डाल दिया है। नहीं, लड़का का गलती नहीं है, लड़का का गलती नहीं है। तुमको जो मन होगा तुम वो कर दोगे। आज उस लड़की का लाइफ तुम खराब कर दिया ना पूरे समाज के बीच में। आज ऑर्केस्ट्रा देखने जितने लोग बैठा होगा उसके सामने तो उस लड़की का मजाक तो बन गया ना। वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, किसी की बहन होगी ना। तुम ये काम क्यों किया? अगर किया और सच में अगर वो सिंदूर है तो तुम उसको फिर उसको स्वीकार करो, ले जाओ घर। ये इस तरह से लड़कियों को जलील नहीं करना चाहिए। वो गलत, बहुत बड़ा गलत किया। लेकिन जिस तरह से लड़की अपनी बात को सोशल मीडिया पे रख रही है, ऐसा तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार दी है। तो उसके गार्जियन पे भी हमको शक हो रहा है कि पता नहीं उसकी बच्ची है भी या नहीं। ऐसी बच्ची अगर हमारे समाज में हो जाए तो हमें नहीं लगता कि हम लोग का परिवार उसको कभी स्वीकार भी करेगा। और ऐसी बच्ची को घर में रख करके और बयानबाजी करवा रही है, उसका परिवार कैसा, उसका संस्कार कैसा है, इस संस्कार से पता चल रहा है कि लड़की में कैसा संस्कार आया है। उसके माता पिता से उसके अंदर संस्कार झलक रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे शादी को क्या हमारे समाज में मान्यता मिलेगी या फिर नहीं? कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।